सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी। और पिछले लेक्चर में हमने मसल परफॉर्मेंस की और कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी थी। इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स एंड कोरिलेट्स की बात करेंगे, जो कि हमारी स्केलेटल मसल में जो टेंशन जनरेट होता है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है डिटर्मिनेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और कुछ इन्फ्लुएंसेस दिए हुए हैं। फैक्टर्स का मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स और हमारी मसल को वो फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो पहला फैक्टर है कि क्रॉस सेक्शन एंड साइज ऑफ द मसल, यानी कि हमारी मसल का साइज़ कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा हमारी मसल का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमारी मसल में टेंशन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल कि हैमस्ट्रिंग मसल या डेल्टॉइड मसल, जो कि पावर जनरेटर मसल्स होती हैं, जो कि हमारी पावर जनरेट करने में हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती हैं वो हमारी बॉडी में। फिर दूसरा है मसल आर्किटेक्चर। तो किस तरह से मसल के जो फाइबर्स हैं वो अरेंज्ड हैं और फाइबर की लेंथ क्या है, उसी चीज़ पर उसकी फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि हमारी मसल में किस तरह के फाइबर्स किस तरह से अरेंज हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है या बना रही है। तो अगर शॉर्ट फाइबर्स है, यानी कि पिनेट फाइबर्स है या मल्टी पिनेट फाइबर्स है, तो वो हाई फोर्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी मसल में। जैसे कि अगर हम कोई भी जंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम वेट उठा रहे हैं, तो उसमें हमारी मैक्सिमम जो मसल काम करती हैं वो होती है, जैसे क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमियस है, जो कि जिसमें मल्टी पिनेट और पिनेट फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, जो कि हाई फोर्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। वैसे ही डेल्टॉइड और बाइसेप्स जो हैं वो हमारी वेट लिफ्टिंग में काम आती हैं, तो एक्ट करती हैं। तो वो जो फाइबर्स हैं उसमें इन दो मसल्स में भी शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, जो कि हाई फोर्स प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। वैसे ही लॉन्ग पैरेलल डिज़ाइन जो होता है मसल का, विथ हाई रेट्स ऑफ शॉर्टनिंग बट लेस फोर्स प्रोडक्शन, जैसे कि जो सार्टोरियस या लम्ब्राइकल्स, जैसे कि सार्टोरियस मसल है और जो लम्ब्राइकल मसल्स है, उनका जो डिज़ाइन है मसल फाइबर्स का वो पैरेलल है। तो उनमें फोर्स प्रोडक्शन लेस होता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टनिंग कर पाती हैं। उनमें शॉर्टनिंग करने की पावर ज़्यादा होती है, लेकिन फोर्स प्रोडक्शन करने की पावर कम होती है। अगर फोर्स प्रोडक्शन की एक्टिविटी जब भी हम किसी को करवा रहे होते हैं, तो उसमें शॉर्ट फाइबर्स यानी कि मल्टीपिनेट और बाइपिनेट फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, या उन मसल ऐसी मसल्स ही ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। अब तीसरा फैक्टर इसमें दिया हुआ है फाइबर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 2A एंड टाइप B। तो ये जो फाइबर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, मसल फाइबर के टाइप पर ही डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का फोर्स प्रोडक्शन होगा। जैसे कि अगर हम टाइप 1 फाइबर की बात करें, तो टाइप 1 फाइबर में हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये एरोबिक कैपेसिटी पर चलती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है फोर्स प्रोडक्शन के लिए। और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी लंबे टाइम तक बना हुआ होता है, और ये थकती नहीं है, यानी कि ये रेजिस्टेंट टू फटीग है, यानी कि इजीली फटीग भी नहीं होती है। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन रेट है फोर्स का वो बहुत कम होता है। यानी टाइप 1 फाइबर्स में फोर्स प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रख पाती है, क्योंकि इसकी कैपिलरी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये इसमें ऑक्सीजन की डिमांड इसमें ज़्यादा होती है, और ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रख पाती है। इसलिए जो हमारी पोस्चरल मसल्स होती हैं उसमें हमेशा टाइप 1 फाइबर्स हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम टाइप 2A या टाइप B फाइबर्स की बात करें, तो इसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट भी हो सकता है और ये इजीली फटीग भी हो जाती हैं। तो ये होता है टाइप ए और टाइप 2A और टाइप 2B की स्पेशलिटी, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट तो हो सकता है, लेकिन ये इजीली थक जाती है। वही अगर अपन टाइप 1 फाइबर की बात करते हैं, तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम
एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम करवाते हैं, तो उसमें टाइप 1 फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उसमें हमें फटीग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो हैं वो पेशेंट को देनी होती हैं। वहीं अगर हम टाइप 2A और टाइप 2B की बात करें, तो टाइप 2A फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमें सब मेंटेन्ड, सब ऑप्टिमल लेवल पे चाहिए होता है। ना ज़्यादा फटीग होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो फोर्स प्रोडक्शन होना चाहिए, ना ज़्यादा लो फोर्स प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसलिए टाइप 2A फाइबर्स जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो टाइप 2A फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और जब भी हम फाइबर ट्रेनिंग करवाते हैं तो टाइप 2B फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब इन फाइबर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए फाइबर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन में यही रहता है कि टाइप 1 फाइबर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा कम फोर्स प्रोडक्शन करते हैं और इजीली फटीग नहीं होते हैं, और टाइप 2A और टाइप 2B फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इजीली फटीग भी हो जाता है। अब लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ मसल एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो मसल प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट टेंशन व्हेन इट इज़ नियर और एट द फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि मसल जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टेंशन में तब होती है जब वो अपनी फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ में होती है। किस टाइम पे? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। यानी कि अब फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ क्या होती है? फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ वो लेंथ होती है जिसमें ना ही मसल ओवर स्ट्रेच होती है, ना ही मसल ओवर शॉर्टन होती है, ना उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना उसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। वो एक ऑप्टिमल लेवल पे होती है जिसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टेंशन जो है वो प्रोड्यूस कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइसेप्स की अगर हम बात करें, तो हमारी जो बाइसेप्स मसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो 90 डिग्री पे के एल्बो फ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टेंशन जो है वो जनरेट होता है। तो कभी भी अगर हम एक्सरसाइज पेशेंट को करवा रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही होता है कि किस रेंज में पेशेंट की जो मसल है वो ज़्यादा टेंशन जो है वो जनरेट कर रही है, ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रही है। तो उससे उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, साथ में जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होती है उस वजह से, और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। फिर 5th पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। तो जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स रिक्रूट होंगे, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स रिक्रूट होते हैं, फायर होते हैं, उतना ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन होता है। अब हम हमारी मसल्स में देखते हैं कि अगर जैसे कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है तो उसकी मोटर यूनिट्स उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होती हैं। तो जितनी कम मोटर यूनिट एक्टिवेट होती है उस पर्टिकुलर मसल की, वो मसल उतना कम फोर्स जनरेट कर पाती है। अगर उस मसल का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, उसके बाद भी अगर उसकी मोटर यूनिट उतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है तो उसका फोर्स प्रोडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रिसेप्स की बात करें तो उसमें अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं, तो मोटर यूनिट उतनी तरह से एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो कभी भी उसमें उतना फोर्स जनरेशन इजीली नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा मोटर यूनिट एक्टिवेट होती है और उतना ज़्यादा उस मसल का पर्टिकुलर फोर्स प्रोडक्शन बनता है, और वही फोर्स प्रोडक्शन जो है वो हमारी डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ को ईजी करने में हेल्पफुल होता है। फिर इसमें 6th पॉइंट ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ फायरिंग ऑफ मोटर यूनिट्स। अब कितनी फायरिंग चल रही है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे फायरिंग होती है उतना ज़्यादा टेंशन जनरेट होता है मोटर यूनिट्स में। फिर 7th पॉइंट ये है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जब हम करवाते हैं पेशेंट को तो उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है। उसके बाद आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कॉन्ट्रैक्शन जब हम करवाते हैं पेशेंट को तो आफ्टर इसेंट्रिक आइसोमेट्रिक में जनरेट हो रहा होता है और उसके बाद कंसेंट्रिक में जनरेट होता है। तो अगर हमें कभी भी किसी में स्ट्रेंथनिंग, किसी वीक मसल में स्ट्रेंथनिंग करवानी हो तो हमें इस वे में जाना चाहिए कि पहले हम पेशेंट को इसेंट्रिक करवाएं, फिर आइसोमेट्रिक करवाएं और फिर कंसेंट्रिक करवाएं।
तो उससे उस मसल का फोर्स प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसमें स्ट्रेंथनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर लास्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो इसमें हम देखते हैं कि जब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना लो टेंशन होता है, यानी मसल की वेलोसिटी तो तेज़ थी, फास्ट थी, लेकिन वो मसल जो है उसका टेंशन उतना ज़्यादा नहीं था, फोर्स प्रोडक्शन जो था उस मसल का कम था। वहीं अगर हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और उसका टेंशन भी ज़्यादा था। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मसल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस तरह से, अगर हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मसल किस तरह से एक्ट कर रही है, किस मसल को हम किस तरह से एक्सरसाइज करवा के उसको मैनेज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम मसल फाइबर्स टाइप्स और रेजिस्टेंस टू फटीग की बात करते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं और वो मसल में किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। तो मसल फाइबर जैसा कि हमें पता है कि 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। तो टाइप 2 मसल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है इसमें रेजिस्टेंस टू फटीग, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप 1 फाइबर्स जो है उसमें रेजिस्टेंट टू फटीग ज़्यादा होता है, यानी कि वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वो एरोबिक जो उनका सिस्टम है वो चलता है। टाइप 1 फाइबर्स में एरोबिक सिस्टम काम आता है, टाइप 2A फाइबर्स में भी एरोबिक सिस्टम काम आता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस टू फटीग है उसमें वो इंटरमीडिएट है। लेकिन टाइप 2B फाइबर्स जो है उसमें रेजिस्टेंट टू फटीग लो है, क्योंकि वो एनारोबिक सिस्टम पर काम करता है, इसलिए टाइप 2B फाइबर्स का रेजिस्टेंस टू फटीग लो होता है। फिर कैपिलरी डेंसिटी की बात करते हैं, जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो टाइप 1 फाइबर्स का ज़्यादा होता है, टाइप 2 फाइबर्स का भी ज़्यादा होता है, लेकिन टाइप B फाइबर्स का कम होता है। इसी वजह से कभी भी पावर ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं तो पेशेंट में फटीग भी बहुत ईजीली आ जाता है। फिर एनर्जी सिस्टम की हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप 1 फाइबर में एरोबिक, टाइप 2 फाइबर में भी एरोबिक और टाइप 2B में एनारोबिक का काम सिस्टम का यूज़ होता है। एरोबिक और एनारोबिक में बस इतना ही डिफरेंस है कि एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करता है और एनारोबिक जो है वो लैक्टेट का यूज़ करता है। अब इसमें हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में टाइप 1 के जो फाइबर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा फोर्स जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं टाइप 1 फाइबर्स। वहीं टाइप 2A के फाइबर्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, इसलिए वो मीडियम लेवल पे फोर्स जनरेट कर पाते हैं। और टाइप 2B के फाइबर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसलिए कोई भी पावर एक्टिविटी होती है तो ज़्यादा अच्छे से उसको मैनेज एक्टिवेट कर पाते हैं और फोर्स जनरेट कर पाते हैं। वहीं ट्विच रेट की बात करें तो टाइप 1 जो है उसमें स्लो ट्विच रेट होता है, टाइप 2A में फास्ट ट्विच रेट होता है और टाइप 2B में भी फास्ट ट्विच रेट होता है। मैक्सिमम मसल शॉर्टनिंग वेलोसिटी जो है वो टाइप 1 की स्लो है, टाइप 2A की फास्ट है और टाइप 2B की भी फास्ट होती है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ और टॉपिक पढ़ना हो या कुछ समझना हो या आपको कुछ कमेंट करना हो, सो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द कमेंट बॉक्स।